जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 16 तारीख और 27 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट है, यानी कि मात्र 10 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। और 10 दिन में आपको फिजिकल की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लड़कों को 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी है और लड़कियों को 5 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में यहाँ पूरी करनी होगी। तभी आप अगर इस टाइम में कर पाओगे, तभी आप रेस क्वालिफाई कर पाओगे। और अगर आप एक बार फेल हो गए तो वहां पे फेल ही हो। और आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अपन क्या होता है कि आपका सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मेजरमेंट होगा, तो मशीनें किसके साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। इस चीज का आपको वहां पे ध्यान रखना है कि आपको वहां पे कोई भी भाईचारा वो मशीनें आपके साथ में नहीं करेगी। कि होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका है फिनिशिंग पॉइंट, और अगर यहां से आप यहां तक पहुंच गए, अगर आप यहां से बस ये दूरी आपकी यहाँ पे बची है, आप यानी कि आप केवल सामने हो, और यहां मात्र मान लीजिए कि आपकी 20 मीटर की दूरी यहाँ पे बची हुई है। कितनी? 20 मीटर की दूरी। और यह है आपका फिनिशिंग पॉइंट। अगर यहां पे 20 मीटर पहले अगर आपका टाइम पूरा का पूरा 25 मिनट यानी कि आपने पूरा कर दिया, अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आपने 35 मिनट यहाँ पे पूरी कर दी और मात्र आपकी 20 मीटर या यहाँ मान लो यहाँ की 10 मीटर आपकी बची हुई है, तो यहाँ पे आप फेल हो। भले ही यहां ना होके अगर आप यहां भी अगर रुक जाते हो और टाइम पूरा हो गया, तो आप ये मान के चलना कि आप 1 सेकंड से भी वहां फेल हो। और ऐसा कई स्टूडेंट के साथ हो रखा है। इतना मतलब कंपटीशन अगर आप पास करके यहां तक पहुंचे हो, ये आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 15 गुना में यहां हो। केवल एक सीट पे 10 से 15 के बीच में विद्यार्थियों का कंपटीशन यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस मौके को आप चूक मत जाना एक जरा सी गलती की वजह से। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, अगर राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है और उस भर्ती में फॉर्म यहाँ पे आपको पता हो तो 15 से 20 लाख, कितने? 15 से 20 लाख फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं। और एक सीट पे यहाँ पे कंपटीशन होता है लगभग 200 से लेके 350 तक का कंपटीशन यहाँ पे चलता है राजस्थान पुलिस में। और आपने पिछली भर्तियों में भी ये चीज देखी होगी, एक सीट पे कितना कंपटीशन चलता है। आपके पास में तो केवल एक सीट पे अभी 15 कैंडिडेट ही यहाँ पे है एक सीट पे, यानी कि एक सीट के लिए लड़ाई होगी इन 15 कैंडिडेट के बीच में। और कुछ तो यहाँ पे फिजिकल में भी यहाँ फेल होने वाले हैं, तो बचेंगे क्या? तो इन चीजों को भी आपको दिमाग में रखना है। और अगर आपसे फिजिकल नहीं हो पा रहा है, रनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं आज, वो चीजें अपने दिमाग में जरूर रखना दोस्तों। क्या चीजें? सबसे पहली चीज अगर आपकी है तो आप ये कि आप राजस्थान पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहते हैं, इसका जवाब आपके पास में होना चाहिए कि आप राजस्थान पुलिस में क्यों भर्ती होना चाहिए चाहते हैं, क्यों? दूसरा आपका सवाल होगा यहां पे किस लिए। क्यों और किस लिए आप भर्ती होना चाहते हैं, ऐसी क्या आपको जरूरत है कि आप राजस्थान पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब आपके पास में होगा तो डेफिनेट आप फिजिकल जरूर पास करेंगे वहां पे। केवल अब मैं बात करूं अपने टॉपिक पे आता हूं। 5 किलोमीटर की आपकी वहां पे रेस होगी, और लगभग अगर आप ये आपका ट्रैक मानते हैं तो ट्रैक मान के चलना, अगर वहां पे आपके 12 राउंड होंगे तो 12 या 13 जो भी होगा आपका, लगभग 12 राउंड ही वहां पे होंगे। तो यानी कि 417 मीटर के आसपास में आपका राउंड होगा। क्योंकि दोस्तों होगा क्या, जैसा कि ये आपका ग्राउंड है, तो क्योंकि ये जहां पे भी सर्किल होता है यहाँ पे वो बल्लियां लगाते हैं। इस जगह से जहां पे भी घुमाव होते हैं वहां पे बल्लियां लगा के उस ग्राउंड को यहां से, जैसे इस जगह से ग्राउंड को बढ़ा दिया जाता है। 400 मीटर का जो भी ग्राउंड होता है, तो
बल्लियों के वजह से वो ग्राउंड यहाँ पे बढ़ जाता है और फिर आप यहाँ ना दौड़ के फिर आपको इधर से दौड़ना पड़ता है और यही आपके इधर से होगा। तो यानी कि 416-17 मीटर के आसपास में आपका ग्राउंड होगा और ये कम ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई बड़े ग्राउंड है तो वहां पे कम भी हो सकते हैं राउंड। मुझे लगता है कि इसी हिसाब से आपकी यहाँ पे रनिंग होगी जो पिछली बार हुई थी, हमारे टाइम में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आपकी रनिंग होगी। और अब रनिंग करने से पहले या भी आप रनिंग कर रहे होंगे जब से आपका 15 गुना का रिजल्ट आया है, क्योंकि आपने करके भी देखा होगा और आपको काफी समस्याओं का सामना भी यहाँ पे करना पड़ रहा होगा। समस्याएं क्या क्या आ रही होगी आपके सामने वो भी मैं बता देता हूं। आपके एक तो पेट में इस साइड या इस साइड आपके दर्द हो रहा होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा और एक सांस फूल रही होगी। इसके अलावा रेस करते समय किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज है कि अब बच्चे ये 10 दिन में तैयारी किस प्रकार करें। यानी कि ये 10 दिन है और ये आपकी 5 किलोमीटर की रेस है। 10 दिन में किस प्रकार से तैयारी करनी है, और अगर आपके 27 तारीख से आपका फिजिकल है तो आपको 25 तक ही आपको तैयारी करनी है। अब आपको फिजिकल से लेकर कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टिप्स है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको रनिंग किस प्रकार से करनी है और किन किन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है, जब भी आप ग्राउंड में जा रहे हैं तो ग्राउंड में जाते समय ही आप ये ना करें कि आप सीधी अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें तरह से। यानी कि जो बॉडी में आपकी मांसपेशियां होती है वो खुली हुई नहीं होती है, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे रनिंग करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं ना कहीं खुद का नुकसान यहाँ पे करवा लोगे। नुकसान क्या क्या होगा, आपके मोच आ जाएगी, हाथ पैरों में आपके दर्द होगा, आपके सिन पेन होगा, ये कई चीजें आपके यहाँ पे होने लग जाएगी। आपको क्या करना है कि आपको, मुझे लगता है कि 20 तारीख तक आपको अपनी बॉडी को 5 किलोमीटर के अनुसार ढालने की कोशिश करनी चाहिए। अब 20 तारीख तक यानी कि 5 दिन और आपको एक बार, जैसे आपकी बॉडी इस चीज को कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। जिन मेरे साथियों ने पहले फिजिकल की तैयारी कर रखी है वो यहाँ पे काफी फायदे में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस पहले से कर रखी है, अब उनको ज्यादा जोर यहाँ पे नहीं आने वाला। आपको करना क्या है कि डेली आपको जाना है और अपनी क्षमताओं को वहां पे पहचानना है कि मैं कितना कर पा रहा हूं। एक सवाल यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का और है कि क्या हमें अब एकेडमी ज्वाइन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की एकेडमी ज्वाइन करने की आवश्यकता है। जिस दिन आपके पास में ये इन दोनों सवालों का जवाब होगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि दोस्तों ये चीजें दिमाग में आती ही नहीं। क्योंकि पुलिस में जाने वाले अधिकांश मेरे साथी ऐसे हैं कि उनके पास में इन सभी संसाधनों की कमी होती है, वो इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते। और हमने भी ऐसा ही किया था दोस्तों। मैंने दोस्तों कम से कम 10-15 फिजिकल मैंने भी दिए थे, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की एकेडमी वगैरह कोई किसी प्रकार की ज्वाइन नहीं की। अगर पीछे के हालात दिखते हैं ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिक ये दौड़ होने लग जाती है। मोटिवेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगा, मोटिवेशन आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद से आपको मोटिवेशन लेना पड़ेगा। पीछे के जो घर के हालात हैं उनको देखते हुए आपको मोटिवेशन खुद ही लेना होगा। तो अगर 5 किलोमीटर की जो रनिंग है आपकी वो डेली करनी है क्या? नहीं दोस्तों, डेली कभी भी नहीं करनी है आपको 5 किलोमीटर की रनिंग। केवल अगर आपको एक बार करके देखना है कि अगर आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग है, अगर आपकी 25 मिनट के अलावा जैसे आपकी 26 है, 27 है, 28 मिनट तक भी आ रही है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 28 मिनट भी जिसकी आ रही है ग्राउंड में, आप 25 मिनट में डेफिनेट कर पाओगे, ये मैं कह रहा हूं दोस्तों। 25-26, ठीक है दोस्तों। यानी कि आपकी दौड़ कंप्लीट होती है, ये नहीं कि आप दौड़ कंप्लीट होते ही रुक के बैठ जाओ, ऐसा कभी नहीं करना है। वही जो आपने स्टार्ट में किया था, वार्म अप किया था, वैसे की वैसे स्ट्रेचिंग आपको बाद में भी करनी है। इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और एक चीज आती है कि सबसे बड़ी दिक्कत की सर मेरे सांस ज्यादा फूलता है, सांसें मेरी उखड़ती है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप अगर सुबह रेस करने के लिए जाएं, 5 किलोमीटर की अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो कुछ खा पी के हल्का फुल्का नाश्ता करके जरूर जाएं। और अगर आपके सांस फूलता है तो आपको क्या करना है, शहद लेना है और गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद लेके आपको वो पी के जरूर जाना है। इससे आपको सांस में काफी मदद यहाँ पे मिलने वाली है। यह भी कि सर सांस किस प्रकार से लेनी चाहिए दोस्तों। 5 किलोमीटर की रनिंग ऐसी है कि आप पूरी पूरी की पूरी 5 किलोमीटर आप नाक से सांस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको
फेफड़ों जैसे जल्दी-जल्दी आपके साँस आएगी, निकलेगी और साँस आपको करना क्या है कि साँस हमेशा आपको ऐसे पूरी लेनी है। पूरी साँस लेना और पूरी साँस छोड़ना आप करके देखना चाहिए सुबह ही, इससे काफ़ी आपको यहाँ पे लाभ होने वाला है। और आप करें क्या कि सबसे पहले अगर आप रनिंग स्टार्ट करते हैं धीरे-धीरे तो आपको नाक से साँस स्टार्ट करना है, नाक से ही छोड़ना है। फिर आपको लगा कि आपको फिर लगता है कि नहीं मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको मुँह से साँस लेना स्टार्ट कर देना है, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ या वहाँ पे मिलने वाली है। शुरू में ही आप मुँह से साँस लेना स्टार्ट न कर दें कि मैं शुरू से आप पूरा मुँह खोलो, ज़रा-सा मुँह खोलना आप है आपको ज़रा-सा मुँह आपको खोलना है कि आपकी साँस आती रहे, निकलती रहे बस। इतनी सी बात का ध्यान रखना है। और जैसे-जैसे आपको लगे कि नहीं मैं अब नाक से साँस नहीं ले पा रहा हूँ, तो फिर आप मुँह से साँस लेना चालू कर दें और मुँह से ही आप छोड़ें। फिर दूसरी चीज़ है कि सर दौड़ने का क्या तरीका है? 5 किलोमीटर की जो आपकी रनिंग है, वो आप एडी पे ही करें, प्रॉपर आपका दौड़ने का तरीका होना चाहिए। और बॉडी का आपका पोस्चर है वो किस प्रकार से होना चाहिए, हमेशा ऐसे न दौड़े आप, बिल्कुल सीधी बॉडी रखें, हमेशा झुकाव नीचे की तरफ होना चाहिए आपका, कि बॉडी आपकी ऐसे होनी चाहिए बस। और ये अंगूठे हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए, अंगूठे चारों अंगुलियों से ऐसे दबे हुए होने चाहिए, फिर आपको ऐसे रनिंग करनी है बस। ये आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो होना चाहिए। और इन लंबी रेसों में दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति है, बस वही सबसे बड़ा यहाँ पे काम करने वाली है, इसके अलावा कोई और दवाई नहीं है। आपको बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप क्यों और क्या कर सकते हैं इसमें पास होके आप। और अगर आप दोनों टाइम रनिंग करना चाहो तो यानी कि सुबह आप लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, शाम को आप शॉर्ट रनिंग कर सकते हैं, यानी कि 1-2 किलोमीटर यानी कि जॉगिंग टाइप में आप रनिंग कर सकते हैं, सुबह लॉन्ग रनिंग कर सकते हैं, शाम को एक्सरसाइज थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी रेस को यहाँ पे जरूर पूरी कर पाओगे। और इन छोटी-छोटी ट्रिक्स को जरूर वहाँ पे फॉलो करना। मैं बताऊंगा लास्ट में वीडियो आपको बना के कि आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या-क्या वहाँ पे सावधानी रखनी है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 25 मिनट बहुत होती है, 25 मिनट कम नहीं होती 5 किलोमीटर के लिए। केवल और केवल 5 किलोमीटर का गेम आपके माइंड का गेम है, केवल इच्छा शक्ति का गेम है। अगर आप ये रखोगे कि मुझे करना ही करना, तो आप 100% 5 किलोमीटर की रेस वहां पे जरूर पूरी कर पाओगे। ऐसा मौका दोस्तों बार-बार में नहीं मिलने वाला। आप ऐसे मान के चलिए कि आप आपका लक है, आपकी किस्मत है या आपने अच्छी मेहनत की है, क्योंकि दोस्तों आजकल मेहनत के साथ-साथ में लक भी होना, किस्मत भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको यहाँ मौका मिला है 15 गुना में। इसको निकाल मत देना, ये चीज़ें आप दिमाग में रखना। कैसे भी करके आप चाहे आप 10 दिन बिल्कुल दिन-रात एक कर दो अपने फिज़िकल के लिए। घबराना नहीं है, किसी के लालच में, किसी के चक्कर में आपको फँसना नहीं है कि आप मेरे पास में आ जाओ, इतने पैसे लगेंगे, वो लगेंगे। वहाँ क्या आपको मशीनों की सहायता से दौड़ाएँगे वो, दौड़ना तो वहीं भी आपको आपको ही है। तो फिर क्यों अपने पैसे आपको खर्च करना बिना फालतू में? अगर आप इतने ही आपके पास में पैसे हैं तो अपनी डाइट फ़ॉलो करिए, बढ़िया आराम से सुबह-शाम दूध वगैरह लीजिए। अभी सर्दी का मौसम है, आप कुछ भी खा सकते हैं आराम से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। केले वगैरह, दूध है और चीज़ें हैं, वो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो उन पे आप अपने शरीर पे खर्च करो उन पैसों का। और फिर देखो ग्राउंड में, आप फिर जाओ ग्राउंड में। डोंट वरी, आपके पास में जो सुविधाएं हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए अपनी तैयारी पे आप पूरा फोकस कीजिए। दिमाग में एक्स्ट्रा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया आप प्रॉपर नींद लें, मांसपेशियों को रिलैक्स करें आराम से। आप जितना आप रेस्ट करोगे उतना ही आपको फायदा सुबह होगा वहां पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।